इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो हम एस ऑर्बिटल को देखेंगे, यानी उपकक्षक को देखेंगे जिसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल यानी की बातचीत करें तो इसके अंदर अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी एक इस तरह और एक इस तरह रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यदि हम यहीं पे पी ऑर्बिटल की बातचीत करें तो इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉनों को। कितने इलेक्ट्रॉनों को, 6 इलेक्ट्रॉनों। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑर्बिटल में देखेंगे, ऑर्बिटल या ऑक्टेट, ठीक है, उपकक्षक या कक्षक, ठीक है। यहाँ पे तो कक्षक डी का कक्षक कैसे फिलअप होगा, डी के कक्षक में मैंने कितने बोले अधिकतम, 1 2 3 और ये 4 और एक 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। फिर डी के बाद में आता है एक ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में देखेंगे तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। 14 के लिए बॉक्स बनेंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके आप 7 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हो। फिर 7 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल बाई सिंगल, एक साथ आप डबल इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे ये कक्षा के एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, पहले एक एक भराएंगे फिर डबल। तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14, यानी 2 6 10 और 12 14, सॉरी 12 का नाम है 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आप क्या फिलअप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब एक कोई इलेक्ट्रॉन आपका जो भी आपको मनपसंद हो वो ले लीजिए। और आपको सबसे पहले ये भी याद रखना है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अफवाह नियम से हमने जो पढ़ा था उसके बारे में हमने लिख दिया। अब उसको अप्लाई करेंगे कि अफवाह ने जो नियम दिया था उसका जो क्रम चल रहा है वो है, बस वो 2 3 4 जो एलिमेंट बताए थे उनको छोड़ के। अभी मैं लेता हूँ एक सबसे जो फेमस है जिसका आप नाम जानते हो, क्या, सोडियम। सोडियम क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की बातचीत करें तो मैं लेता हूं सोडियम, Na यानी इसको बोलते हैं हम सोडियम। सोडियम की बातचीत करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर की बातचीत करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे आ जाएगा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। हेलिना, कैसे याद रखेंगे, हेलिना, तो ना कितने पे, ये 3 पे और ये 1 पे, तो 2 8 18 18 का 8 और 11 है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, जितने एटॉमिक नंबर उसके 11। अब इसके कक्षक पूर्ण करता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट में 1s2 2s2 2p6 है ना, 2 2 4 और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरा गए। तो अब 2 2 4 और 6 जितने हो गए 10, 10 के बाद में एक और बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएगा, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पर आएगा, एक कक्षक में, इसीलिए इसे बोला जाता है एस ब्लॉक। अब समझ में आया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं उनको, और उसमें ही क्यों एलिमेंट को रखा। तो रीजन ये है कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में फिलअप होगा उसे हम उस नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का ये एलिमेंट है, ठीक है। अब बातचीत करें तो इसके कक्षक को पूर्ण करते हैं, तो इसका होगा एस, एस यानी 1 2 इलेक्ट्रॉन।
एस, इसमें भी एस, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ठीक है, तो 1 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 6 ऐसे। फिर यहाँ पे एस, तो एस में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये कक्षक अधूरा है, तो क्या करेगा आगे, आगे ये अपने कक्षक को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ये, और इसके एस ब्लॉक के कक्षक को पूर्ण भी कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अभी सिर्फ हमें यहां तक याद रखना है, अभी क्लियर नहीं है भाई, ये है ना बेसिक में पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको। और यदि इसका आपको फुल वीडियो देखना है तो आप जब क्लास स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एक फुल अप वीडियो कंप्लीट करेंगे, जिसमें थ्योरी कल हर एक की थ्योरी लिखवाई जाएगी और थ्योरी के साथ साथ पढ़ेंगे। अभी क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको थ्योरी बेस पढ़ सके, क्योंकि नीट और जेईई एग्जाम में मेन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। सभी बच्चे क्या है, क्लास 12th जो पास आउट है या पास है, जिन्होंने 11th कंप्लीट कर चुके हैं, वो अच्छी तरह से मेरे इस लेक्चर को समझ पा रहे होंगे। जो नया है वो थोड़ा इसके बारे में पहले से ही बुक में से पढ़ ले, फिर आपको और अच्छा डिटेल में यह समझ में आ जाएगा। क्या आप भी अफवाह सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं निकाल सकते, क्लास 11 के चैप्टर कमजोर है, तो आप इस वीडियो में देखकर हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं और एक्सेप्शन को याद रख सकते हैं। एक्सेप्शन याद रखने के नीट और जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एमपी बोर्ड में इससे रिलेटिव एक ही क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का आता है कि अफवाह सिद्धांत क्या है। तो अफवाह सिद्धांत यह है कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है, यानी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो निम्न से उच्च की ओर चलता है, और इसीलिए एक अफवाह सिद्धांत बढ़ते हैं। अफवाह कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना, यानी एक के बाद एक चीजों को जोड़ते हुए चलना, ठीक है। तो यहां तक हमारा अफवाह सिद्धांत पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। एक बार इस वीडियो को आप डबल से देख लीजिए और अच्छे तरह से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए, और एक आपके लिए है, आपको कैल्शियम का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखना है कैल्शियम का Ca, ठीक है। कितने नंबर का आता है Ca, तो ये आता है एटॉमिक नंबर की बातचीत करें तो ये आता है 20, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम, चलो कंप्लीट भाई।